आगे खेती की अपनी क्या है, गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। तो हमें समझना है कि आर और एफ में क्या संबंध होता है। देखिए उसके लिए समय बचाने के लिए हम एक चित्र बना लिए, ध्यान से समझिए। ये क्या है, अपना एक दर्पण है जिसकी बाहरी सतह पर हम कलई कर दिए, परावर्तन कहाँ से हो रहा है, अंदर की सतह से। तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये अपनी मुख्य अक्ष है, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जा रही है, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। और एक बात याद कर लीजिए कि अगर ये कोई गोली सरफेस है ना, तो अगर ये गोली सरफेस है, इसके ऊपर अभिलंब खींचना है तो हमेशा याद रखिए कि सेंटर से लाइन मिला दीजिए उसके ऊपर ना, वो अपना क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो देखो यहाँ पर हमें एक चीज बतानी थी कि तो ये प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात ये फोकस होकर चली जाएगी ना। तो एंगल मापने के लिए हमेशा सेंटर से खींचेंगे ना, कोई भी गोला चीज होगा केंद्र से मिला देंगे, वो 90 अंश कोण बनाता है स्पर्श रेखा के साथ में वहाँ। तो यानी कि इसका मतलब ये आने वाली किरण और ये वाला क्या हो गया अपना अभिलंब, जो ये सी बी है क्या अपना अभिलंब है। तो इनके बीच जो बना कोण है उसका नाम क्या होता है, आपतन कोण। इसके बाद जो जा रही होती टकराकर और जो अभिलंब होता है उसके बीच जो बना कोण होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो देखो यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ठीक है। और तो आने वाली किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है, और टकरा कर जा जो ये आने वाली प्रकाश किरण और जो अभिलंब है इनके बीच जो बना कोण है वो आपतन कोण है, और टकरा कर जाने वाली और अभिलंब के बीच जो कोण है वो क्या है, परावर्तन कोण है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चित्र में ना, ठीक है। हमें सिद्ध करना है आर और एफ में क्या संबंध आएगा, तो हम करते हैं ना। चित्र में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सिंस परावर्तन के नियम से, और मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं ना, परावर्तन के नियम से, तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो हम बोलेंगे ये वाला कोण बराबर होगा। कहने का मतलब है कि मैं इसको बोलूंगा ए और बी और सी, तो एंगल क्या होगा, ए और बी और सी ना बराबर होगा। ये वाला कोण हो गया इसके बराबर होगा ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ सी बी एफ के, एंगल किसके, सी बी एफ के बराबर होगा ना। तो बराबर होगा, यानी क्यों बराबर है, परावर्तन के नियम से, याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं ना। अच्छा देखिए, क्या ये प्रकाश किरण ए बी ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो हम लिख लेते हैं सिंस कि जो प्रकाश किरण ए बी थी ना, जो प्रकाश किरण क्या थी, जो मुख्य अक्ष सी पी थे, दोनों क्या है, समांतर है। अगर समांतर है तो आपको कुछ याद है, जेड हम कभी आपको समझाए थे क्लासेस में। तो जेड माने ये क्या होता है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ भी देखिए क्या जेड बन रहा है, क्या ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, यानी कि यहाँ वाला कोण बराबर होगा। तो वैसे समझ लीजिए जब यहाँ वाला कोण बराबर होगा और ये वाला बराबर, तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा, ये वाला भी आर भी हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे देखो ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि लिख लेता हूँ क्योंकि बोलो एंगल की क्या होगा, ए बी सी ना, जो आई वाला है, और एंगल किसके बराबर होगा, बोलो बी सी एफ के ना। तो यानी ए बी सी एफ के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं, ये देखो एक समीकरण इसको मान ले और एक समीकरण इसको क्या मान ले, दो। तो इसमें ए बी सी, इसमें बी सी, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख लेते हैं समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से। जब समीकरण एक व से देखोगे ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल सी बी एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल बी सी एफ, ठीक है, इतना आ गया ना। अब एक प्रमेय याद रखिए, कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे कि यदि किसी एक ही त्रिभुज में दो कोण बराबर रहे तो आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए अब छोटा सा एक ट्रेंगल ऐसे निकाल के देख लीजिए, छोटा सा, जैसे ऐसे और ऐसे और ऐसे करके, यहाँ सी है, यहाँ एफ है, यहाँ क्या है, बी है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बराबर है, तो इसके आमने सामने भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो बस वही हम लिख लेते हैं ना, यानी कि इसका मतलब ये दो को बराबर आ गया, तो इसके आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, तो लिख लिया जाए। तो आप देखना चाहें इस आर के सामने वाली भुजा क्या होगी, बी एफ, और क्या होगी, सी एफ। बी एफ और सी एफ क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख लेते हैं अतः जो भुजा बी एफ है और जो भुजा सी एफ है दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने लिख लिया ना, ठीक है, हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, यानी कि जो बी एफ है और सी एफ जो है वो क्या है, बराबर है, लिख लिया ना। अब आगे चलते हैं ना और इसमें आप लिख सकते हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, प्रमेय है। तो चलो हम इसको लिखना चाहते हैं ना, तो अगर हम चाहें तो ये पूरा ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताना ध्यान से कि देखो लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा पीसी है, देखो पी और सी है, जो पूरा पीसी है ना
उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो पी एफ प्लस क्या लिख सकते हैं, एफ सी, या एफ सी लिखो या सी एफ लिखो, क्या लिखो, सी एफ, वही मतलब है ना। देखो पी एफ प्लस एफ सी या सी एफ लिख दो, आपकी मर्जी ना। तो चलो पी सी बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और सी एफ बोलते हैं फोकस दूरी, है सी एफ हटा के यहाँ क्या रख दें, वी एफ रख दें, क्या रख दें, बी एफ। तो लिख लेते हैं पी सी प्लस कितना, पी एफ प्लस कितना लिख दें, बी एफ। अच्छा ये भी याद रखिए कि अब देखो ये जो बी एफ आया है ना, अगर दर्पण को छोटा मान ले तो ई वाला बिंदु वह यहाँ चलाएगा और यहाँ शिफ्ट करता जाएगा ना, यानी कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बी जो होगा पी के निकट हो जाएगा, तो जो अपना बी एफ है तो वही अपना क्या पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं ना, यदि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु 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 बी पी के निकट होगा, यानी बी कहाँ चला जाएगा, पी पर। तो यानी कि इस कुल मिला के हम लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ ना, इसमें रख दो तो बताओ कितना आ जाएगा, पी सी बराबर, इसमें रख रहे हैं पी सी बराबर पी एफ प्लस कितना, पी एफ हो गया। अब पी सी ध्रुव से सी माने वक्रता केंद्र के बीच की दूरी बोलते हैं आर, और पी एफ ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, एफ प्लस ये भी क्या होगा, एफ। तो आर कितना आ गया, आर बराबर कितना आ गया, एफ प्लस एफ। तो एफ प्लस एफ कितना आ गया, 2f, यही अपना है संबंध। या तो इस संबंध को आप ऐसा लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाई 2, यही डेरिवेशन है, पूरा सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? अगर ना समझ में आए तो इसको आप दोबारा देखिए, बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, ठीक है। चलो तो बात समझो, हम यहीं पर एक दर्पण मान लिए, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात ये फोकस होकर गई है। तो यहाँ अवलंब खींचने के लिए हम केंद्र से एक लाइन मिला दिए हैं। तो याद रखना ये प्रमेय आप पढ़ोगे वृत्त में कि केंद्र से कोई लाइन पास करेगी ना, वो स्पर्शक के साथ 90 अंश कोण बनाती है, ठीक है ना। तो ये आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर हो जाएगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर करके ये दोनों मान निकल के हम दर्पण के द्वारा छोटा बोल दिए, बी और पी के निकट आ जाएगा, सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। चलो अब अगला डेरिवेशन करते हैं, ठीक है।